Hi, good morning, guys. Welcome to Shikha Online Classes with Shikha. So, guys, today I'm taking about model verb because these are the basic learning for English grammar classes and these are the very important for in our daily life. Guys, आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब की। मैंने आपको कल मॉडल वर्ब की डिफिनीशन अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि व्हाट इज़ मॉडल वर्ब होते क्या हैं। गाइस, हम बताते हैं आपको एक बार फिर से मॉडल वर्ब क्या क्या होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल या यहाँ पे फिर विल हैव भी हो सकता है, शुड एंड ऑट टू, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू। ये सारे आपके क्या हैं, मॉडल वर्ब हैं, जिसमें मैंने आपको कैन या कुड कल बता दिया था और मैं आपको मे के बारे में बता दी थी। आज हम बात करेंगे माइट के बारे में गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम माइट से। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, क्योंकि आपके हर एक लाइक से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और गाइस, दरअसल मैं इसलिए ये बात पहले कहना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है, जब हम किसी चीज़ को डीपली समझने लगते हैं उस टॉपिक पे, तो बीच में ये कहना कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो बड़ा अजीब लगता है और हम अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो आप खुद ही लाइक और शेयर करोगे। तो गाइस, आई होप आप कर भी दोगे, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये कहे बगैर कि आप मेरे लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। गाइस, आप खुद ही करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ कहूँगी मैं, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक वीडियो देखने के बाद ही समझ में आता है पूरी वीडियो का कंक्लूज़न। तो गाइस, देखते हैं फिर, कम टू द पॉइंट। माइट स्टार्ट करते हैं हम आज माइट से। मैंने आपको कल मॉडल वर्ब में जो है आपका कैन, कुड, मे बता दिया था। आज हम बात करेंगे माइट के बारे में गाइस। माइट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ मे। गाइस, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, पास्ट टेंस में होता है। चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से समझिए और मेरी बातों को बिल्कुल शांति से सुनिए, खुद को कंसंट्रेट करके। कुछ देर के लिए आप बिल्कुल हर चीज़ को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, बस आप फोकस कीजिए अपनी ग्रामर क्लास पे। गाइस, एक बार आप चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि माइट का यूज़ क्या करने के लिए करते हैं, हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं गाइस। इट वॉज अफ्रेड दैट इफ़ आई आस्क हिम अगेन ही माइट रिफ्यूज। गाइस, इसका मतलब है कि वे डरे हुए थे। इट वॉज अफ्रेड, वो क्या हुए थे, डरे हुए थे कि यदि इफ़ आई आस्क हिम, मैं उन्हें दोबारा पूछूंगा, ही माइट रिफ्यूज़, तो वो क्या कर देंगे, मना कर देंगे गाइस। तो इस तरह से क्या, यहाँ पे जो मे का आपका यूज हुआ है वो किस चीज़ में हुआ है, माइट का। ये आपका माइट का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है। गाइस, हम देखते हैं सेकंड टॉप, इसका जो सेकंड वो है टिप्स, वो क्या है। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम politeness while seeking permission or making request। तो गाइस, यहाँ पे दूसरे कहने का मतलब है जब हमें कोई परमिशन लेनी होती है या रिक्वेस्ट करनी होती है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा किसी से पॉलिटली कुछ पूछना होता है गाइस, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। एक्सट्रीम पॉलिटनेस यानी कि हमें जब भी किसी से बहुत ही ज़्यादा विनम्रता से कुछ पूछना होता है या फिर किसी से कोई परमिशन लेनी होती है या हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं गाइस। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ सक्सीस, यानी कि उसके पास एक छोटा सा ही अवसर था सफल होने का, उसके पास एक बहुत छोटा अवसर था, बट यू माइट ट्राई अगेन, लेकिन उसने क्या किया, फिर भी पुनः प्रयास किया। तो गाइस, उसके पास बहुत ज़्यादा अवसर नहीं था लेकिन फिर भी उसने क्या किया, पुनः प्रयास किया। तो यहाँ पे माइट का यूज हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बात करते हैं हम इसके थर्ड नंबर के टिप्स की। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए डाउटफुल पॉसिबिलिटी, एग्जाम्पल समथिंग विच इज़ पॉसिबल बट नॉट वेरी लाइकली। गाइस, जब हमें पता हो कि चीज़ ज़रूरी है, कोई भी चीज़ क्या हो, ज़रूरी है, पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है,
यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। तो जब हमें लगे कि ये चीज़ें हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है बट इतनी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। गाइस इसका एग्जांपल देखिए, ही हैज़ नॉट प्रॉमिस बट ही इज़ माइट कम, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया था, प्रॉमिस तो नहीं किया था, फिर भी वो क्या किया, आया। ओके, तो इस तरह से हमें समझ में आ गया। माइट के बाद हमने क्या लगाया हुआ, कम लिखा हुआ, कम केम कम ये आपका थर्ड फॉर्म है। तो गाइस माइट आपको समझ में आ गया। इसका एग्जांपल देखेंगे तो चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम इसको अच्छे से हिंदी में बता देते हैं कि माइट का प्रयोग कम या थोड़ी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में अच्छे से उधर बता दिया कि चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। जब भी आपको कम या थोड़ा या ज़्यादा की संभावना हो तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। माइट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी से अनुमति लेते हैं या फिर किसी से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। माइट का अर्थ शायद के रूप में भी किया जाता है। गाइस जब भी आपको किसी चीज़ के भी मैंने बताया ना पॉसिबिलिटी हो, ऐसा लगे कि शायद ऐसा हो सकता है, देन वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलवेज माइट का ही यूज करेंगे। तो गाइस एग्जाम्पल में दिया है, क्या मैं ये पेन ले लूँ, यानी कि इसका हम ट्रांसलेट जब करेंगे इसको इंग्लिश में तो हो जाएगा माइट आई टेक दिस पेन। और लास्ट में आप कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब तक आप नहीं लगाएंगे आपका सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में क्या, यानी कि जब भी आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो आपको सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड ज़रूर लगाना है गाइस, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा, भले ही आपने सारी चीज़ें सही लिखी हो। बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की। ये वह सोया हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये बताया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है गाइस। तो ही माइट बी अस्लीप, यानी कि हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे जो माइट है वो क्या है, इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि हमें क्या हो रही, पॉसिबिलिटी हो रही है, ऐसा हमें लग रहा है। और हमने बता ही दिया कि माइट हमेशा क्या होता है, पास्ट टेंस में होगा, आपका मे हमेशा पास्ट टेंस में होता है। तो अब बात करते हैं राजेश के वहाँ जाने की संभावना है, यानी कि राजेश माइट गो देयर गाइस। तो आपको समझ में आया होगा कि माइट का यूज कैसे और कब करते हैं। मैंने बताया था कि मे का यूज़ कब करते हैं, पास्ट टेंस में, ठीक है। बट माइट के साथ ऐसा नहीं होता है। बात करते हैं माइट हैव की। जैसे हमने कल आपको शुड का बताया था, सॉरी कैन और कुड बताया था, तो फिर कुड हैव भी बताया था, क्योंकि कुड आपका यूज कब हो रहा था, पास्ट टेंस में कुड हो रहा था। और जब कुड हैव था वो भी आपका पास्ट और फ्यूचर में, यानी कि कुड के साथ हम क्या लगा रहे थे, सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन कैन के साथ हम क्या लगा रहे थे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है, यानी कि माइट हैव या मे हैव दोनों चीज़ें एक ही हैं। और ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये आपका सकता है, और सकता है यानी कि ये आपका कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो जाएगा गाइस। तो बात करते हैं हम इसकी, ध्यान से समझते हैं। माइट हैव मे हैव दोनों का अर्थ सकता था के रूप में भी किया जाता है। गाइस माइट हैव मे हैव दोनों का वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया का मैंने बता ही दिया आपको, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं गाइस। तो जब भी आपको पता ही है कि हैव जब भी लगेगा तो आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो गाइस देखिए ध्यान से, हैव क्या आपका परफेक्ट टेंस हो जाता है ना, यानी कि काम पूरी तरह से क्या हो चुका हो। आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा नहीं होगा तो मैं आपको टेंस अच्छे से क्लियर कर दूंगी, फिर ये चीज़ें भी आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि कुछ बच्चों को अभी टेंस ही नहीं पता होगा, देन जब टेंस ही नहीं पता है तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है गाइस। बट अब मैंने मॉडल शुरू कर दिया है, तो मैं मॉडल की क्लास ख़त्म करने के बाद ही आपको टेंस शुरू करूँगी। तो गाइस नाउ कंसंट्रेट इन योर क्लास। माइट हैव या मे हैव का प्रयोग संभावना में कोई क्रिया हो चुकी है ऐसा अर्थ बताने के लिए किया जाता है। गाइस मैंने आपको बता ही दिया, जब कोई काम पूरी तरह से हो चुका हो तब भी आप मे हैव या माइट हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका, आज बारिश हो सकती है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये काम हो सकता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, देन यहाँ पे भी आपका माइट हैव का यूज हो जाएगा। बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल में, मुझे लगता है तुमने उसे मार दिया होगा। गाइस यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है, और देन जब भी आपकी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जाए सेंटेंस में तो वहाँ पे आप माइट हैव और
मे हैव, यानी ये दोनों में से केवल एक ही यूज करेंगे। या तो आप माई हैव, मे हैव करेंगे और या फिर आप माइट हैव यूज करेंगे। गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल विल की। गाइस विल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉडल आपका। विल भी यूज होता है नॉर्मली बहुत सी चीज़ों में, तो हम विल को पहले समझ लेते हैं। विल इज़ यूज्ड with the second person and third person to the form future tense। गाइस विल का यूज कब होता है? फ्यूचर टेंस में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल का यूज करते हैं। ठीक है, विल का हम यूज तभी करेंगे जब जब फ्यूचर टेंस में करेंगे। तो कब करेंगे? सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। गाइस यू, अब जैसे आपको बता दूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप इसका एग्जांपल, यू विल गेट प्रमोशन इन ड्यू कोर्स, यानी कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, इन ड्यू कोर्स, इस कोर्स को करोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? प्रमोशन मिलेगा। गाइस तो यहाँ पे यू जो है वो आपका ना तो फर्स्ट पर्सन, आपको पता ही होगा, और ना ही आपका सेकंड पर्सन। ये जो आपका यू है वो आपका पता ही है सेकंड थर्ड पर्सन है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, यू के साथ ही आपका विल यूज किया है और ये आपका फ्यूचर टेंस में हो गया। बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की, ही विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ टुमारो। ये टुमारो क्या हो रहा है? आने वाले कल की बात हो रही है, और जब भी आपका टुमारो है तो यानी कि आपका टुमारो फ्यूचर टेंस में चला गया गाइस। और जब भी फ्यूचर टेंस की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? बताया ही थे मैंने अपने, फर्स्ट सेकंड फॉर्म या थर्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात हुई है। किसके बारे में बात हुई है? फ्यूचर के बारे में बात हुई है गाइस, तो इसीलिए हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे। बात करते हैं इसके सेकंड टिप्स की। विल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस एंड ऑफर। गाइस जब हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे तो हम किसी को कुछ ऑफ़र करने के लिए करते हैं। गाइस मैंने आपको बताया कि सेकंड और थर्ड पर्सन में ऐसा नहीं है। सेकंड और थर्ड पर्सन में हम किसी को ऑफ़र करने के लिए विल का यूज़ नहीं करते हैं। हम विल का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि टेंस क्या होता है आपका? फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन जब हम विल का यूज फर्स्ट पर्सन में करते हैं तो क्या करने के लिए? किसी चीज़ को बस ऑफ़र करने के लिए ही फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, आई विल सप्लाई द थिंग्स यू नीड। मैं तुम्हें वे चीज़ें दूंगा, वे चीज़ें सप्लाई करूँगा जिसकी तुम्हें क्या है? ज़रूरत है। गाइस तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सप्लाई, और सप्लाई किसी को क्या हो रहा है? दी जा रही है, कोई चीज़ ऑफ़र की जा रही है। तो जब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में सप्लाई आ गया तो यानी कि हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, वो भी फर्स्ट पर्सन में। गाइस हम बात करते हैं थोड़े से इसकी और जानकारी लेते हैं हम। विल के बाद आपका सेकंड मॉडल है सेल, और मैं आपको विल और सेकंड के सेल के बारे में अच्छे से फिर से बता दूंगी हिंदी में, और उसकी एग्जांपल दूंगी, तब आपको दोनों के बीच डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। सो गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट मॉडल की, सेल। सेल इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर एग्जाम्पल व्हेन ओनली टाइम इन इन्वॉल्व। गाइस सेल क्या है हम ये भी जान लेते हैं। सेल का यूज हम फर्स्ट पर्सन में तब करेंगे जब टाइम इन्वॉल्व हो। गाइस ऐसा ही विल में भी था जब, लेकिन विल में ऐसा नहीं था कि केवल टाइम ही इन्वॉल्व था। टाइम उसमें फ्यूचर टेंस में था, जब आने वाली चीज़ों के बारे में बात हो रही थी तब हम विल का यूज़ कर रहे थे। बट सेल में ऐसा नहीं है। सेल में चाहे आने वाली चीज़ हो चाहे जो भी, जब टाइम हो तो आप समझिएगा कि वहाँ पे सेल का यूज होता है। बट सबसे बड़ी चीज़, जब आपको सेल और विल में कन्फ्यूजन हो गाइस, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ। आप कभी भी सेल का यूज मत कीजिएगा, ओके गाइस, क्योंकि अब हर तरह सेंटेंस कोई भी हो, जब आपके लास्ट में आपने पकड़ लिया कि ये आपका फ्यूचर टेंस है तो आप ऑलवेज़ विल का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि जो सेल वाला ये मॉडल है इसका यूज अब बहुत ही गाइस कम होने लगा है। तो अगर आप किसी सेंटेंस में सेल की जगह विल भी लगा देंगे तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा गाइस, ठीक है। बट अगर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं तो उसे समझ लेंगे तो और भी बेहतर होगा। देन मैंने आपको टिप्स जो बताना था, आई मीन कहते हैं ना तुक्का लगाना, तो आप इस तरह से तुक्का लगा भी देंगे तो भी आपकी चीज़ें गलत नहीं होगी, क्योंकि विल का ही यूज अधिक से अधिक होता है, अब सेल का यूज बहुत ही कम होता है गाइस। तो इसका एग्जांपल देखिए, बता रहे थे आपको, वी शैल लीव फॉर कलकत्ता दिस इवनिंग। गाइस यहाँ पे इवनिंग की बात की गई, यहाँ पे भी आपके टाइम की बात की गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम किसका यूज़ करते हैं,
टाइम का यूज कर रहे हैं और जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो वहाँ पे सेल का यूज करते हैं। बात करते हैं हम सेकंड टिप्स की। सेल इज़ यूज्ड विद द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस ए कमांड। गाइस सेल में हम कब थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लगाएंगे? कब? तब लगाएंगे जब हम किसी चीज़ का क्या कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, किसी चीज़ को हमें कमांड देना हो, तब हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में सेल का यूज करेंगे। अदरवाइज़ हम फर्स्ट पर्सन में ही सेल का यूज करेंगे। कब? जब कोई टाइम दिया हो। तो गाइस कमांड कैसे देते हैं इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो। गाइस यहाँ पे जो आपका दिया हुआ ही शैल ड्यूटी, तो ये ड्यूटी क्या है? आपकी कमांड है। ठीक है, ये ड्यूटी क्या है? आपकी कमांड दी जा रही है आपको काम करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए, तो यहाँ पे आपका शैल का यूज होगा। बात करते हैं हम सेल के थर्ड टिप्स की। चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको ढेर सारे टिप्स बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको एक ही टिप्स में क्लियर कर देती। बट आप चीज़ों को ज़्यादा जानेंगे, बेहतर जानिए, जो भी जानिए अच्छे से जानिए। गाइस बात करते हैं हम थर्ड टिप्स की। सेल इज़ यूज्ड विद द सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस ए ट्रीट। गाइस फिर वही बातें अभी मैंने बताया था ना आपको, सेल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन में तब करेंगे जब हमें किसी को कमांड देना होता है। फिर वही चीज़ आ गई, सेल का यूज हम थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में तब करेंगे जब हम किसी को क्या करना हो, थ्रेट देना हो, यानी कि जब हमें किसी को पनिशमेंट देना हो या किसी को कुछ ऑफर करना हो या किसी को पुरस्कार देना हो। गाइस जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ही शैल बी पनिशमेंट फॉर हिज मिसबिहेवियर, यानी कि तुम्हें क्या होगी, मार पड़ेगी। किस कारण? तुम्हारे इस मिसबिहेव के कारण। गाइस एक और है आपका लास्ट देख लीजिए। सेल इज़ यूज्ड विद द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू गिव ए प्रॉमिस और एश्योरेंस, यानी कि सेल का यूज तब करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड में जब आपको क्या करना हो, किसी से कोई वादा करना हो या फिर किसी को आपको एश्योरेंस करना हो। गाइस इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। यू विल गेट ए बाइसिकल इफ़ यू गेट ए ग्रेड। तो गाइस आपने यहाँ पे क्या किया, सामने वाले को एक प्रॉमिस किया कि गाइस बच्चा मैं आपको क्या करूँगा, एक साइकिल दूंगा यदि तुम क्या करोगे, एक ए ग्रेड पाओगे। स्कूल में क्या करोगे, अगर आपने ए ग्रेड पाया तो मैं आपको एक साइकिल दूंगा। तो गाइस इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सेल का यूज कब सेकंड और थर्ड पर्सन में करते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन में हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तब, या फिर जब हम किसी को थ्रेट करते हैं तब, या फिर हम किसी को कमांड करते हैं तब यहाँ पे सेल का यूज करते हैं। गाइस अब मैं आपको विल और सेल थोड़ा सा हिंदी में डीपली समझा देती हूँ। कुछ बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी उधर, तो इधर आप एग्जाम्पल और विथ हिंदी भी देख के चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। तो सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन इंक्लूड आई वी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। गाइस मैंने आपको बता दिया सेल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, केवल आई और वी के लिए करते हैं, बाकी सब के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, जबकि बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि सेल का यूज़ केवल आई और वी के साथ ही किया जाता है। बाकी जो भी आपके नाम हैं, यानी कि एक वचन बहुवचन जो भी हैं आपके, उन सभी के साथ क्या किया जाए, सिंगुलर प्लूरल जो भी है उस सब के साथ आप विल का ही यूज़ करते हैं। और मैंने तो आपको एक टिप्स और भी बता दी कि नॉर्मली आप कहीं भी विल का यूज़ कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में कमांड, प्रॉमिस या ट्रीट, मैंने आपको उधर बताया ये तीनों, डिटर्मिनेशन, कंप्लक्शन अनिवार्यता एवं एडवाइस सलाह का आभास हो, तो वहाँ फर्स्ट पर्सन इंक्लूड आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया, जब भी फर्स्ट पर्सन हो तो आपको विल का यूज करना है, और जब भी सेकंड और थर्ड पर्सन हो तो आपको कमांड, प्रॉमिस, ट्रीट ऐसी चीज़ दी हुई हो तो आपको सेल का यूज करना है। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की सेल के। आई सेल टू गो कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी, यानी आपका फ्यूचर टेंस में है। तो आप देख लीजिए, वह विद्यालय जाएगा कब, कल, ठीक है, एंड ही विल कम विथ मी, और वो मेरे साथ आएगा। ठीक है, वो विद्यालय जाएगा, मैं विद्यालय जाऊंगा और वो कल मेरे साथ विद्यालय आएगा। बात करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की। यू शैल लीव द रूम एट वंस, ये आपको कमांड दी जा रही है कि तुम्हें क्या करना होगा, विद्यालय को छोड़ना होगा, इस रूम को एक पल के लिए छोड़ना होगा। बात करते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की। यू शैल बी रिवार्डेड, तुम्हें क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। ये तुमसे क्या किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है। और गाइस मैंने आपको बताया जब भी आपको प्रॉमिस, कमांड वगैरह किया जा रहा हो तो आपको क्या लगेगा वहाँ पे,
सेल का यूज होगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की, सॉरी एग्जाम्पल की। ट्रेसपैरस शैल बी प्रोसिक्टेड। ये आपको क्या कह रहा है, ये भी आपको थ्रेट किया जा रहा है। बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन की। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। ये भी क्या आपका कंपल्शन है कि मैं क्या कर लूँगा, इस चीज़ को ख़त्म कर लूँगा। ये चीज़ आप में आत्मविश्वास है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस वर्क को, इस काम को ख़त्म कर लूँगा गाइस। तो इस तरह से आपका विल और सेल आई होप प्रॉपरली ख़त्म हो गया। बात करते हैं हम वुड की। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है बट मैंने क्लास बना ली है तो ठीक है, ख़त्म ही कर देते हैं आज इसको। बात करते हैं हम वुड की। वुड इज़ यूज टू रेफर टू द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड सेल। ठीक है, हम वुड क्या है ये जानेंगे। विल और सेल की पास्ट फॉर्म को ही क्या कहते हैं गाइस, वुड कहते हैं। बहुत ही ईजिली आप समझ लीजिए कि वुड किसे कहते हैं, विल और सेल के पास्ट फॉर्म को ही हम वुड कहते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर हिमसेल्फ। गाइस ठीक है, उसने कहा, क्या कहा कि लुक इनटू द मैटर हिमसेल्फ, तुम इस स्वयं ही क्या करो, इस मैटर को, इस मामले को सुलझा दो। बात करते हैं हम बी सेकंड वाले टिप्स की। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैपनिंग और एक्शन दैट वेयर फ्रिक्वेंट और अकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो भी एक्शन टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंट होते हैं, यानी कि जो भी कार्य समय के साथ किए जाते हैं, वहाँ पे हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। गाइस समझ में आ गया आपको कि जब भी हम किसी पे केवल टाइम की बात की जा रही हो, ठीक है, जो भी सेंटेंस आपके केवल टाइम पे निर्भर हो, तो वहाँ पे आप क्या किया जाए, कौन सा मॉडल लगेगा, वुड मॉडल लगेगा। बात करते हैं हम वुड के थर्ड नंबर टिप्स की। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए सजेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट। यही चीज़ें आपने पिछले मॉडल में भी पढ़ी थी, सेल में, इसमें भी पढ़ लीजिए कि वुड का यूज तब करते हैं जब हमें किसी को सलाह या कोई रिक्वेस्ट देनी हो। यानी कि ये आप एग्जांपल देखिए, वुड यू लेंट मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक उधार दोगे। तो गाइस आप क्या कर रहे हो, ये किसी से पॉलिटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, और जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे कोई आपको आपकी बुक तो देगा नहीं। तो गाइस इस तरह से जब हमको पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो या किसी से कोई सजेशन लेना हो तो हम वुड का यूज करेंगे। बात करते हैं हम फोर्थ नंबर के टिप्स की। वुड इज यूज टू कंडीशनल सेंटेंस टू एक्सप्रेस द इमेजाइंड रिजल्ट ऑफ एन इमेजाइंड रेस्पोस्ट कंडीशन। तो गाइस जब भी हम किसी को शर्त से पूर्ण वाक्य बोलना हो, जिसमें शर्त भरा हो ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वुड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास। यानी कि जब तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा गाइस, तब तुम एग्ज़ाम को पास कर लोगे। बात करते हैं हम लास्ट फिफ्थ नंबर जो उसके टिप्स की। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए होपफुल विश। यानी कि जब आपको किसी से होपफुल विश हो, ठीक है, आशा के लिए बात की जा रही हो, ऐसा लगे कि आप क्या हो, उसमें आपकी आशा हो, आशा से जुड़ी हुई हो, तो वहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। इफ़ ओनली आल नेशन वुड स्टॉप गोइंग टू वॉर। यानी कि केवल भारतीय ही ये जो वार हो रहा है, ये जो युद्ध हो रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं गाइस। तो हम वुड के एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं। जब दो वाक्यांशों में पहला वाक्य भूतकाल और दूसरा वाक्य भविष्यकाल का हो, तो वहाँ पे विल के स्थान पे वुड का प्रयोग किया जाता है गाइस। बहुत ही ईजिली आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि जब कोई लगे कि आपका फर्स्ट टेंस आपका क्या है, पहला वाक्य जो है आपका क्या है, पास्ट टेंस में हो, और दूसरा वाक्य आपका फ्यूचर टेंस में हो, तो गाइस वहाँ पे ऑलवेज हम वुड का ही यूज करेंगे। सेकंड टिप देखिए, वुड का प्रयोग वाक्य में अधिक सभ्यता से विनती या निवेदन के लिए किया जाता है। वुड का यूज हम हमेशा निवेदन के लिए ही करते हैं, ठीक है, जब आपको रिक्वेस्ट करना हो, ठीक, या आपको किसी से पोलाइटली किसी से कुछ कहना हो, कुछ मांगना हो। वुड का प्रयोग हम अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं, ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगे कि ये चीज़ है, तब हम आप वुड का वहाँ पे यूज करेंगे गाइस। वुड का प्रयोग सभी पर्सन के कर्ता के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है गाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में उलझना नहीं पड़ेगा गाइस। वुड का यूज हम सारे पर्सन के साथ कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम इसके एग्जांपल को देखेंगे। मुझे पता था
वह हारेगा। गाइस यहाँ पे जो आपका था बताया था ना मैंने, मुझे पता था ये सेंटेंस आपका जो है ये आपका पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है ना, तो इसको हम बना देंगे आई न्यू, क्योंकि पास्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो न्यू हो गया, नो का न्यू हो गया, और वह हारेगा तो इसको हम बना देंगे वुड लॉस्ट। ठीक है। सेकंड देखिए, मुझे लगा था वह नहीं आएगा, यानी मुझे लगा था, आई थॉट तो हम समझ ही रहे हैं, वह नहीं आएगा, ही वुड नॉट कम। गाइस यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, और जब इधर पास्ट टेंस में हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन आप देखिए, क्या आप मेरी मदद करोगी, वुड यू हेल्प मी। ये आपका बिल्कुल ईजी है, इसको तो समझ में ही आ रहा होगा आपको, और ये लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। तो गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्या करें, क्लास को यहीं ख़त्म कर दे क्या? गाइस ठीक है, आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, और अब हम कल लेके आएंगे सुट को। ठीक है गाइस, तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस क्लास लंबी हो जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर हम कल लेके आएंगे एक नए मॉडल के साथ। ओके बाय।